विष्णु की बात नहीं हो। ओम वंदे सर्वसंकीर्णां शीघ्रमोक्षं सर्वकारणं साङ्ख्ययोगादिगम्यं आसन को इतना स्थिर करें, इतना स्थिर हो कि शरीर का पता ही नहीं। जब शरीर का पता नहीं चले और बोध स्थान पर एक बोध बना रहे, ज्ञान पर ही ज्ञान की दृष्टि बनी रहे, वो देश नहीं रहे, वो ज्ञान समय, तब हम परलोक में ही, क्योंकि शरीर नहीं रहा, शरीर ज्ञान शून्य हो जाता, केवल अंतःकरण युक्त आत्मा में केवल आत्मज्ञान ही रहता। अभी शरीर की स्थिरता से शरीर शून्य हो, शरीर का पता ही नहीं चलता, और तब भी यही होगा कि प्राण की क्रिया खत्म होगी, प्राण की क्रिया का अंत होगा। प्राण के अंत होते ही शरीर के आवरण अंतःकरण युक्त आत्मा के ऊपर गिर गए। जब हम शरीर को स्थिर किया और शरीर शून्य हो गया और शरीर का पता नहीं चल रहा था, तब भी हमारा ध्यान बना रहा। और जब प्राणांत के बाद जब शरीर गिर गई, तब भी वही ज्ञान बना ही रहा। यहाँ भी एक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, और शरीर के अंत होने पर यह आत्मज्ञान मन में बना ही रहता है। जब मन में बना रहता है तो मन बदलता नहीं, मन वही रहता है जो शरीर में है, शरीर भिन्न, मन वही रहता है। तो ध्यान में तो इस तरह का अनुभव, इसीलिए ध्यान करते भी कि शरीर शून्य हो जाए, शरीर मुर्दे की तरह हो जाए। शरीर है या नहीं पता भी न, तो भीतर जो ध्यान बना हुआ है, आत्मज्ञान बना हुआ है,
वो यह आत्मज्ञान स्थिर बना ही रहता है। जिस अंतःकरण में बना रहता है, जैसे अभी बना हुआ है, शरीर है और बना हुआ है, शरीर नहीं रहेगी तब भी बना रहेगा। जैसे अभी ज्ञान है, पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर हैं, किस देश में हैं, भारत में है कि विदेश में है कि वाराणसी में है, ये सब कुछ का पता नहीं चलता। जैसे गहरे नींद में सोए हुए व्यक्ति को कुछ नहीं पता चलता। हमारे कितने बच्चे हैं, हमारे कितनी शादियां हुई हैं, हमारा कितना बैंक बैलेंस है, हमारे कितने मकान दुकान है, हमारे कितने पुत्र परिवार हैं। जैसे गहरे नींद में गए हुए व्यक्ति को कुछ नहीं पता चलता और वो सोया हुआ है और उसके खाट को लेकर के कहीं अन्यत्र पहुंच जाएगा तब भी उसको नहीं पता होगा। उसी तरह ये शरीर सुन्न है और मन में ज्ञान बना हुआ है। मन में जब ज्ञान बना हुआ है तो मन में वो ज्ञान भी उसी प्रकार है जैसे नींद में रहे हुए व्यक्ति को होता है। मन में ज्ञान, आत्मज्ञान, ज्ञाता भाव का ज्ञान और उसी में तन्मय होते चले जा रहे हैं। वो ही एक प्रकार का सजग सज्ञान स्वेच्छा से गहरी नींद में उतरने की बात है। वो प्रकृति प्रदत्त निद्रा, वो भी प्रकृति से मिली हुई समाधि है। उस समाधि का नाम निद्रा। और एक साधक अपने शरीर को उसी प्रकार से सुन्न कर देता और मन में आत्मज्ञान बनाए रखता है। आत्मज्ञान में इस कदर डूबता है उसे कुछ का पता नहीं रहता कि हमारा परिवार है, कि हमारे पुत्र है, हमारा ये है, हमारा वो है, कुछ का पता नहीं रहता। वो समाधि में जाता है। वो सज्ञान स्वेच्छा से जो सुसुप्ति में गया, नींद में गया, उसका नाम समाधि। और जो प्रकृति से मिली हुई समाधि है उसमें भी किसी का पता नहीं चलता, उसका पता नहीं चलता, कहाँ है शरीर ये भी नहीं पता चलता। सब ज्ञान विस्मृत हो जाता है। उसी प्रकार उस प्रकृति प्रदत्त समाधि का नाम सुसुप्ति है, गहरी नींद। और साधक भी वहीं पहुंचता है जहाँ प्रकृति प्रदत्त निद्रा जो समाधि है। साधक भी वहीं पहुंचता है, गहरी नींद को आनंद करता है, शरीर को स्थिर करके शिथिल छोड़ देता है, एकदम वो शिथिल होकर शून्यवत हो जाता है। मन में ज्ञान रहता है, ज्ञान में ही तन्मय हो जाता है। जब मन में ज्ञान है और ज्ञान में ही ज्ञान मात्र रह गया और सबका ख्याल सब विस्मृति, ये जो सबकी विस्मृति है ये सज्ञान स्वेच्छा से वहीं हम पहुंचते हैं जहाँ प्रकृति प्रदत्त समाधि और ये सज्ञान स्वेच्छा से सुसुप्ति में हम पहुंचते। ये सुषुम्ना इस सज्ञान स्वेच्छा से गए हुए निद्रा का नाम ऋषियों ने समाधि रखा। तो हम पहले ही से शुरू करेंगे। शरीर को स्थिर, शरीर शांत,
इंद्रियां बाह्य विषयों को ग्रहण करने में, न ग्रहण करने में, आनंद से शांत, मन विचारों को शून्य करने में, मन में बातें न करने में, आनंद के साथ शांत और एक ज्ञान बना हुआ है। वो एक ज्ञान भी शांत, वो ज्ञाता भाव का ज्ञान जो बोध स्थान पर है वो भी शांत है। ईश्वर की सत्ता हमारे भीतर भी शांत है, हमारे बाहर अनंत आकाश व्यापी शांत। वो सत्ता तो बाहर भी शांत सत्ता है उनकी, उनका अंतःकरण, उनका चित्त शांत भाव में अनंत काल के लिए समाहित, और हमारा भी भीतर शरीर शांत, इंद्रियां अपने विषयों को न ग्रहण करने में शांत और आनंदित है, और मन के सारे विचार भी शून्य शांत, अहंकार के अहंता ममता भी शांत, और बुद्धि के विचार भी शांत। ये सब शांत। अभी शांत कहाँ है? कैसे इसको स्थिर किया जाए कि प्राणांत होने पर ईश्वरीय सत्ता के साथ हम एक हो जाएं? जैसे घड़ा समुद्र में है, समुद्र घड़े में है, घड़ा समुद्र में है, घड़ा फूटा और समुद्र में ही मिल गया। वैसे भीतर भी शांत है, हमारे घड़े के शरीर रूपी घड़े के भीतर भी शांत, अंतःकरण में भी शांत, और शरीर के बाहर भी अनंत शांत। अब इसे स्मरण करते हुए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब प्राण का अंत होगा और ईश्वर के शांत सत्ता में हमारे भी शांत सत्ता ओतप्रोत। बस इंतजार कर रहे हैं कि ये सब प्राण वर्गों की जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे शिथिल होकर निवृत्त हो जाए। बस एक आराम से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, शरीर तो रह करके भी नहीं, इतना स्थिर और शिथिल कर दिया। इंद्रियां भी खुद विषय अग्रहण में ही आनंदित शांत। जब विषय ग्रहण करते हैं तब इंद्रियों की अशांति होती है, जब विषय ग्रहण करते हैं तब मन में भी अशांति होती है, मन अशांत रहता है, इंद्रियां अशांत रहती है, और बाहर का विषय सदा अशांत है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये सब सदा अशांत है। इन सब में सदा क्रिया है, वो क्रिया ही आकर के इंद्रियों में धक्का देता है तो ज्ञान होता है। कान में शब्द की धक्का, त्वचा में स्पर्श वायु की धक्का, आंख में रूप की धक्का, ऐसे एक चोट करता है बाहर की क्रिया आकर के अंदर इंद्रियों के मर्म स्थल पर स्पर्श करता है। वो मर्म स्थल, मर्म बिंदु उस शब्द को, स्पर्श को, रूप रस गंध को रिसीव करता, ग्रहण करता। जब शांत है तो उसके ऊपर कितना भी धक्का लगे वो गहरी नींद में शांत, उसका नाम प्रत्याहार। तो आराम से शरीर को शांत, इंद्रियों को और विषय ग्रहण न करने में ही आनंद शांत,
और मन भी भाषा शून्य शांत, और अहंकार में भी ज्ञानात्मा की ज्ञान शांत। अब ये अहंकार में जो ज्ञाता भाव का ज्ञान शांत है, अब वो शांत महत्त्व, वो शांत प्रशांत बाधिता है। अगर प्राणांत हुआ तो हमारा ये अनंत आकाश व्यापी हमारे आत्मा में भी स्थिर स्थिति जो ईश्वर की सत्ता, हम उसी में मिले हुए। जैसे अनंत आकाश, खुला आकाश मैदान में एक घड़ा रख दिया गया है, उस घड़े के भीतर आकाश है, वो अनंत आकाश की आकाश छू रहा है, घड़े के भीतर व्याप्त है, और घड़े के बाहर भी अनंत आकाश है। घड़ा फूटा तो घड़े के भीतर की आकाश बाहर के अनंत आकाश सत्ता में मिला ही हुआ है, बस घड़ा फूटा। वैसे ही ये ज्ञान करना है। इस ध्यान में ईश्वर परिधान इस तरह का कि हम शांत होकर चले जा रहे हैं, ईश्वर शांत है, ईश्वर समाहित है, ईश्वर का चित्त चिन्मय है, शांतम चिन्मयम है, ईश्वर का चित्त स्वस्थ है, स्वयं में स्थित है, ईश्वर का चित्त सर्वदा ही स्वयं को स्वयं जान रहे हैं, आत्मा को आत्मा में ही अवलोकन कर रहे हैं। बस ये विराट सत्ता बाहर भी है, हमारे शरीर को भी छू रहा है, हमारे शरीर के अंदर को भी छू रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो मन है, मन के भीतर भी छू रहा है, अहंकार को भी छू रहा है, बुद्धि को भी छू रहा है, सब में व्याप्त है, शांत है। बस हमें इसका स्मरण करना है, प्रणध्यान करना है, सब काम करते हुए एक दिमाग में बना रहे शांत भाव। चलते हुए दौड़ते हुए भी लगे कि हमारा शरीर दौड़ रही है, हमारा शरीर चल रही है, लेकिन हमारा मन में शांत भाव का, ईश्वर के शांत सत्ता का स्मरण बना हुआ है। तो ईश्वर को हम आदर्श मानकर ईश्वर की तरह होते चले जा रहे हैं। ईश्वर दिन रात ध्यान में समाहित शांत, हमारा मन भी कर रहा है कि हम भी ईश्वर की तरह दिन रात समाहित शांत। ये शांत भाव का यहीं से स्मरण करना, आराम से ढीला छोड़ दिए हैं, और धीरे 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 शरीर शांत, इंद्रियां शांत, मन के भाषा शांत, ज्ञानात्मा के ज्ञाता भाव की स्थिरता, और वो स्थिरता शांत होकर के अपने में डूब करके तन्मय होता चला जा रहा है। अब प्राणांत हुआ, शरीर छूटा, जो हमारे भीतर सर्वांतःकरण में शांत सत्ता है, और हमारा मन भी शांत है, उन्हीं के साथ एकाकार। अब ये शरीर प्राणांत होते ही शरीर छूटा तो शरीर तो यहीं मर गई, यहीं मुर्दे की तरह पड़ी रह गई, लेकिन हमारा मन परलोक में हुआ, लेकिन ईश्वर के साथ यह लोक में भी स्मृति बनी रहे, और शरीर छूटने के बाद भी उसी में हम स्थिर बने हुए। इस तरह का एक भाव, शांत भाव का स्मरण अभ्यास चलता रहे दिन रात, बोले बतियाए सब करे, लेकिन एक भाव बना रहे, बैकग्राउंड में सब कर्मों के आकाश में शांत। हमारा अंतःकरण में वो शांत ईश्वर है,
हमारा अंतःकरण शांत होकर ईश्वर के साथ मिल जाता है। घड़े के भीतर आकाश है, ये आकाश घड़े के शरीर के साथ मिलकर अभिमानी हो गया है कि हम घड़ा हैं। अब ये घड़े की आकाश जो घड़े के साथ सटा हुआ, घड़े की दो सूट की दो परत अनंत आकाश से घड़े की आकाश को अलग कर रखा। अब ये घड़े की आकाश के तलहटी में जो आकाश है वो अनंत आकाश को स्मरण करते हुए अनुभव कर रहा है कि हम और तुम एक, तुमसे हम नहीं जुदा है, तुम हमसे नहीं अलग। स्वयं सर्वम आत्मनि में त्वम, यही आकर के कहा है। समस्त वाय आत्मा, तुम्हारे भीतर हमारा वाय शरीर इंद्रिय आदि सब अवशिष्ट है और तुम मेरे अंतरात्मा में स्थित हो। तुम अंतरात्मा में स्थित है। बस मन को शांत करें, वितर्क विहीन करें। ऐसे ज्ञानमय आकाश में हमारा मन शांत बना, बस प्रतीक्षा रख कि कब वो दिन आएगा, प्राणांत होगा, समस्त इंद्रियों की बाह्य वैश्विक विषय से निवृत्त होता चला जा रहा है। विषय आवरण में ही अनुरक्तता बढ़ती जा रही है। इंद्रियां सब विषयों से शांत होती चली जा रही है। मन भी भाषा से शून्य होता चला जा रहा है और अहंकार के भीतर जो बाह्य अहंकार है कि हम शरीर हैं वो खत्म हो। अब अहंकार के भीतर ज्ञाता हम भाव का बोध है। मैं ज्ञाता हूँ, इस तरह मैं शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। इस प्रकार का जो अहंकार के भीतर अहंकार रहता है वो अहंकार शरीर स्थिरता के कारण शून्य हो गया। मन विचारों से, मन भाषाओं से शून्य हो गया। अब ऊपर आत्मा ही, आत्म सत्ता हमारे ज्ञानात्मा में, हमारे महदात्मा में क्रोध। अब हमारा ज्ञानात्मा देख रहा, हमारा ज्ञाता को अगर हम स्थिर करते हैं तो हम महत्त्व बन जाते हैं और महत्त्व को शांत करते हैं तो शांत आत्मा का कैवल्य होता है। बस इस उद्देश्य से ईश्वर प्रणिधान किए चला जा रहा है। शांत भाव, ईश्वर के प्रशांत भाव को ही अपना रहा है। मन शरीर को स्थिर कर रहा है, इंद्रियों के बाह्य विषयों को ग्रहण करने में सहयोगी हो रहा है कि हम इंद्रिय द्वारा बाह्य विषय ग्रहण ही नहीं करेंगे। इंद्रियां तुम लोग शांत हो जाओ, हम जिधर जा रहे हैं उधर तुम जाओ। तो मन के अनुकरण कर, मन जब भाषा शून्य हुआ तो ज्ञानात्मा में पहुंचा। जब ज्ञानात्मा की प्रवाह स्थिर हुआ तो वो महदात्मा में पहुंचा। महदात्मा भी जब प्रशांत वाहिका में बहने लगा तो वह व्यक्त होकर जो शांत आत्मा दृष्टा पुरुष है उनको कैवल्य में। इस तरह से लक्ष्य हमारा बना रहा है और हम शांत होते चले जा रहे हैं, शांत होते चले जा रहे हैं। और कब ये मौत की घड़ी आएगी और घंटी बजेगी कोई ठीक नहीं। जब घंटी बजे तब होशियार हो, तब होश में आ जाए कि अब घंटी बजी। अब हमारा जो है शांत भाव बना हुआ है, जब तक घंटी नहीं रुकेगी तब तक हम जानते रहेंगे, जानते रहेंगे, जानते रहेंगे। जब तक घंटी नहीं रुकेगी तब तक हम जानते रहेंगे हम शांत।
और प्रतीक्षारत हैं कि प्राण कब अंत होगा। हमारे मन में जो ये अनंत शांत भाव है, ये अनंत आकाश व्यापी ईश्वर सत्ता में, ईश्वर के अंतःकरण में जो शांत आत्मा है, उस शांत आत्मा के साथ हम ओतप्रोत हो जाए। बस खाली प्रतीक्षा रख कि प्राणांत हो, शरीर छूट जाए, ये घड़ा फूट जाए और हमारा मन में जो शांत भाव है वो अनंत ईश्वरीय शांत सत्ता के साथ एकाकार, बस शांत भाव बना रहे। प्रतीक्षारत रहे कि जब ये घड़ी रुकेगी, घड़ी की घंटी रुकेगी तो वो प्राणांत हो गया। प्राणांत होने पर हमारा मन बिल्कुल अकेला हो गया। अब प्राणांत होते ही हमारा मन अनंत, हमारे मन में जो अनंत सत्ता है वो अनंत सत्ता बना ही रहे। हमारे गले में जो अनंत आकाश रहा वो आकाश आकाश के साथ मिला हुआ यही बना रहे। बस यही भाव बना रहे। एक दिन वास्तविक मौत आएगी तो इसी भाव में हम मरेंगे। नहीं तो यहाँ भी अशांति है, वहाँ भी अशांति है। जब यहाँ शांति नहीं है जीवन काल में, तो मृत्यु के बाद कैसे शांति है। तो ऋषियों ने इस तरह से विवेक ज्ञान पूर्वक हम लोगों के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए ये रास्ता बताई। योग साधना, सांख्य योग, मोक्ष पथ का द्वार दिखा दिया। इसी उद्देश्य से संत ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम।